जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का जो है ट्रिगोमेट्री वीडियो जो है यहाँ पर ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ ऑफलाइन में भी बच्चे हैं और यही वीडियो ऑनलाइन में भी चले जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ट्रिगोमेट्री में हम लोग जानते क्या है, क्या पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री में, वो बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। साइन कॉस थीटा तो बाद में आएंगे, लेकिन इससे पहले वो समझ लीजिए कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिगोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, ये गणित की वह शाखा है, मतलब आप ऐसे समझिए कि मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के बारे में और साइड्स के बारे में। इसमें दिया रहता है, मतलब इस ट्रायंगल्स में जो साइड्स और एंगल्स होता है ना, इसका रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशंस को समझते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और ट्रिगोमेट्री में आप ऐसे समझिए कि जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी होंगे, है ना, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले हम आपको इंट्रो बता रहे हैं। क्लियर है? ट्रिगोमेट्री बहुत अच्छे से समझिए, और यदि ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आप चैप्टर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसी वीडियो में आपको, है ना, आज चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, आज चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि पूरा इंट्रो हम आपको देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज देखिएगा, और इसीलिए इस वीडियो को क्या कर दिया है, रिकॉर्डिंग में भी डाल दिया, क्योंकि ये फिर आप जितना बार चाहें उतने बार मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक डायलॉग बताते हैं, डायलॉग ध्यान से समझिएगा, और ये सारा चीज हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए एक चीज कि यहाँ पर आप ये जानते हैं कि यदि हम थोड़ा सा बनाएं यहाँ पर, तो ब्लैक ले लेते हैं और इधर रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, तो आपको ये चीज तो पता होगा, क्या चीज पता होगा सर, कि सर इसको पी बोलते हैं, है ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं। यदि ए बी सी मान लो, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, और इसको सी मान ले, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है ना? बहुत अच्छे से समझना। ये क्या हो जा रहा है, पी परपेंडिकुलर हो जा रहा है। इसको बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं बाबू, बी बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, आधार, हिंदी में भी है, टेंशन मत लीजिएगा। और इसको बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं, एच, एच मतलब होता है ऊंचाई, ये तो पता होगा, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सब में दिखा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ से तीन फॉर्मूला बनता है, तीन फॉर्मूला देख लीजिए, आराम से समझ जाइए। देखिए, जब बाबू वो एसी निकालना होता है ना, एच निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है। देखिए, एच निकालने के लिए, एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। ये एच निकालने के लिए इसका और इसका दोनों का क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। यहां तक में कोई डाउट है? एक ही फॉर्मूला से दो सब निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप भी समझ पा रहे होंगे कि एच निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एच निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, पी का होल स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी आप बोल सकते हैं लंब, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये समझिएगा कि लंब का होल स्क्वायर, लंब, है ना, और आधार का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से समझा दिए। अब देखिए, एक फॉर्मूला से हम पी भी निकाल लेंगे और बी भी निकाल लेंगे। ये तो एच निकालने बोला ना, एच निकालने बोला, ठीक है। और आईसीएसई बोर्ड से भी जो भी बच्चे होंगे वो भी देखेंगे, क्योंकि आपको भी पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए। अब यहाँ पर मान के चलिए कि हमको निकालना है बाबू, क्या हमको निकालना है, मान के चलिए दोनों में से कोई हम पहले निकाल लेते हैं पी का होल स्क्वायर। यदि पी का होल स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, बी को इस साइड लेके आ जाना है। कोई दिक्कत? तो सर एच का होल स्क्वायर में से माइनस कर देंगे क्या, बी का होल स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा मेरा, पी का होल स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। हाँ भाई मानसी, कोई दिक्कत कि हम बोले पी का होल स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, बी को इधर लेके आ गए, क्या निशा, कोई दिक्कत बाबू आपको? देखिए कशिश, तो ये हम पी का बता दिए, अब बी का निकालना होगा तो किसको लेके आ जाएंगे, हाँ किसको निकाल के, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं, हाँ किसको, हाँ। तो यानी एच का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या करना है इसमें, किसको करना है, पी निकाल लिया ना, बी को, तो क्या हो जाएगा इधर, नहीं ये तो पी निकाल लिया ना, बी करना है ना, तो बी करना है तो आपको क्या लाना पड़ेगा इधर, पी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बताइए, हाँ जी, कोई दिक्कत भाई?
यहां तक में कोई डाउट है? यानी h में से p को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जा रहा है, और h में से b का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए? नहीं ना, यहां तक में नहीं है दिक्कत। एक सीढ़ी समझ में आ गया, 3 फॉर्मूला जो हम आपको बता दिए, बराबर निकालना पड़ेगा, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। ये चीज क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए? हाँ भाई, यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं ना, आराम से आप देख लीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा क्या करते हैं बाबू, इसको हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दूसरा चीज पढ़ाते हैं। अब देखिए, हम एक डायलॉग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? डायलॉग लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं। इस डायलॉग को आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप ऐसे ही लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये आगे चलकर फिर आपको काम देगा। राइट, समझ पा रहे हैं? काम आपको भी देगा आदर्श, ये याद रखिएगा। इसीलिए हम आपको भी बैठा के बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझिएगा, यहाँ पर हम डायलॉग क्या लिख रहे हैं। देखिए, हम डायलॉग क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं डायलॉग, ये चीज समझिएगा। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद, है ना, बटे, ठीक है, हर हर बोल। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? हाँ, हम क्या बोले कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है, आराम से समझेंगे। एक ये वीडियो पूरा आराम से हम लोग सिर्फ इंट्रो पे पहले काम करेंगे, ये समझ में आ जाएगा, फिर आगे हम लोग सवाल पे आएंगे। राइट, ठीक है, बहुत अच्छे से पहले समझिए। देखिए, हम पहला वर्ड जो है ना सबका, वो पकड़ लेते हैं। पहला वर्ड क्या है बाबू, यहाँ पर P, यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर क्या है P, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे क्या है बोल। डायलॉग क्या है, एक बार फिर से बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर। अब यदि हमको कभी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे सर, हम कैसे लिखेंगे अब, यदि, क्योंकि अब तो पहला बता दिया, अब हमको लिखना होगा तो कभी क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। कोई दिक्कत? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं ना, बहुत अच्छा से। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि कोई डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जरूर जवाब देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, कोई हड़बड़ नहीं है, बहुत आसानी से समझना। देखिए भाई, तो पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पर ये चीज भी लिख दी, पंडित यहाँ से P, यहाँ से B और यहाँ से P, ऐसे करके लिख दी। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए, हम कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला कैसे बनता है वो आप देखिएगा ध्यान से। इधर देखो बाबू लोग, बाद में लिख लेना, आराम से मिलेगा मौका, है ना, भेज भी देंगे, सारा चीज आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अब हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ बाबू, यहाँ जो होता है ना, ध्यान से, अभी हम फॉर्मूला भी बना देंगे। अभी चुपचाप से खाली ऑनलाइन वाले से कुछ उतारना, बस चुपचाप से खाली देख लो। बाबू, यहाँ पर होता है साइन थीटा, यहाँ क्या होता है साइन थीटा, इसको बोलते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, और यहाँ पर होता है टेन थीटा। ठीक है, ध्यान से समझना, पहले आराम से समझना। ठीक है, कोई हड़बड़ नहीं, आराम से पहले समझो, नहीं समझ में आए फिर वापस बताएंगे। साइन कॉस टेन, यहाँ पर क्या हो गया कोसेक थीटा, यहाँ पर क्या हो गया सेक थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया कॉट थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना, एक बार फिर से बता दे रहा भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे हट यहाँ पर आ जाते हैं, फिर बताते हैं। देख रहे हैं क्या हम फ्रेम में, हम क्या बताएं कि डायलॉग क्या था, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, ये एक डायलॉग याद हो गया। और दूसरा भाई मेरे क्या बोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। यहां तक में कोई डाउट? साइन कॉस टेन ऊपर में देख पा रहे हैं, कोसेक सेक कॉट। यहां तक में कोई डाउट है भाई, किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? हाँ, दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला यहां से कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं भाई, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करो और इधर थोड़ा ढकेल दो। चल भाई इधर, ये क्या हो रहा है यार, अच्छा मूव करना ना, थोड़ा सा भूल जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, अब फॉर्मूला बनाए आराम से। यहां तक में देख लो, फॉर्मूला देखना आराम से, कुछ मत करना, हम फॉर्मूला लिखते चलते हैं और आप फॉर्मूला को उतारते चलो, मतलब देखते चलो, अभी मत उतारना, सॉरी। अब देखो बाबू, हमको साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? साइन थीटा का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये यहाँ पर लिखना, साइन थीटा बराबर क्या होगा,
साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा पेन ले ले, व्हाइट है ना, व्हाइट पे कौन सा ले ले, ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक है, नहीं यार, हाँ ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, साइन थीटा यहाँ लिखा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय, हाँ पी बाय एच, क्या हो जाएगा, पी बाय एच, ध्यान से समझना, तो इसको बोलेंगे पी बाय एच, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, है ना, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय एच, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय बी, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोसेक थीटा निकालना है ना, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, यानी साइन थीटा का ही जो भी फॉर्मूला है ना बाबू, है ना, साइन थीटा का जो भी फॉर्मूला है ना, इसको एक काम करो छोटा कर दो, है ना सर, इसको आप क्या करो, छोटा कर दो, ठीक है भाई, चलो अब तो ठीक है, दिख रहा है, एक मिनट रुकना, एक मिनट, हाँ भाई देखो बहुत अच्छे से, तो हम क्या बता रहे थे, साइन थीटा बता दिए, अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, कोसेक थीटा निकालना है। सर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या एच बाय, मतलब सिंपल इसी को क्या करो, अपोजिट करते रहो, तो एच बाय क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है सर, सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाय, ठीक है वेरी गुड। उसके बाद टेन है ना, कॉट निकालना है, क्या निकालना है, कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। हाँ यानी सर हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, डायलॉग याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, क्या यहाँ तक में समझ में आ रहा है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है ना, इससे क्या पता चल जाएगा सर, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यहाँ तक में समझ में आया नहीं, यहाँ तक में समझ में आया कि ये गेम में ये फॉर्मूला का हमको बार बार काम पड़ेगा, और दो चीज दिया रहेगा पी और बी, तो एच निकाल लेंगे आराम से, याद है कि नहीं, याद है कि भूल गए, यहाँ पर याद है भाई कि भूल गए ये वाला चीज, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बता दिए और ये भी बता दिए, यहाँ तक में कोई डाउट है मेरे दोस्त मेरे बंधु तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे समझ में आ गया किसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है बहुत अच्छे से। अब हम आपको जो है ये चीज तो आप समझ गए, इससे रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूला चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला से आपका पहला एक्सरसाइज बन जाएगा, क्या समझे, कितना एक्सरसाइज, पहला कौन सा एक्सरसाइज, जो आपका बुक का जो पहला एक्सरसाइज है, यानी ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी इस एनसीईआरटी में देख पा रहे होंगे ये वाले, तो इसमें आपको 8.1 है, आप 8.1 निकाल लीजिए, ये 8.1 ठीक है, तो 8.1 जो है ये इतना दूर में आपका काम हो जाएगा, राइट, लेकिन 8.2 जो है ना, इसके लिए फिर अलग से आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये इंट्रो वीडियो है चूंकि, तो इसमें हम हर चीज आपको पहले बता देते हैं, कहानी फॉर्मूला वॉर्मूला सारा चीज बता देते हैं, ठीक है, बात समझ में आना, और उसके बाद हम फिर आगे चैप्टर पे घुसेंगे, तो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, यहां तक में दिक्कत नहीं है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आते हैं आपको वापस फॉर्मूला पे। अब आप देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले, ये चीज देख लो, आपको हमने बताया ना कि भाई इसको क्या क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं दोस्त, हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं, बेस, बेस को आधार भी बोलते हैं, कोई दिक्कत, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट, अभी बता रहे थे, हाँ सर। अब देखिए बाबू, परपेंडिकुलर बता दिए, बेस बता दिए, एच फॉर हाइपोटेनियस होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और हाइट जो होता है ना, हाइट, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये तो पता ही होगा, ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भाई सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा होती है, क्योंकि इसको और इसको मिला देंगे तब क्या बनेगा, ये आपका हाइट बनेगा, यानी कर्ण बनेगा, कोई दिक्कत, यानी आधार और लंब को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत है, वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, चलिए। अच्छा अब हम आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी बताते हैं, ये फॉर्मूला आपको बताते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ध्यान से, अब हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे कि ट्रिगोमेट्री का आपको फॉर्मूला आपको जानना है, जो
वो चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए भाई, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट का है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको फिर से ये फॉर्मूला लिखने के लिए आपको फिर क्या चाहिए होगा, भूल जाएंगे, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि पंडित बद्री प्रसाद बट हर हर बोल। कोई डाउट? ऊपर वाला क्या था? हर हर बोल। फॉर्मूला में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कोई दिक्कत? फिर से लिख दे क्या? चलो भाई लिख देते हैं, यहाँ पर ब्लैक पेन करते हैं और लिख देते हैं। बाबू इसको क्या बोलेंगे? साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन, इसको बोलेंगे कोसेक, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे कॉट। कोई डाउट है तो बताइए। दिख पा रहा है भाई? हाँ दिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब साइन थीटा बराबर देख लो पी बाय एच है ना, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। कोई दिक्कत नहीं ना। टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और बस साइन कॉस टेन पता है तो भैया इसी का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। बाकी ये चीज भी कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक, नहीं ना। तो ये चीज तो आपको पिलर आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा जो कि हम आपको दिखाएं। लेकिन हम आपको बताएं कि इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है जो आपको समझना और सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक में कोई डाउट है बताइए। इसको आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। अभी एक चार्ट भी बताएंगे आपको, चार्ट बनाना सिखा देंगे आपको। वो चार्ट नहीं आएगा तो आपसे सवाल ही नहीं बनेगा, ट्रिगो का कोई सवाल नहीं बनेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आपको हम चार्ट बनाना भी सिखाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा पहले कुछ कुछ फॉर्मूला समझ लीजिए कि फॉर्मूला और क्या है, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और क्या करते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को। अब आइए थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और थोड़ा कुछ समझते हैं। देखिए इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला क्या है ये भी यहाँ पर समझिए। हाँ देखिए कभी कभी ये फॉर्मूला है, ये आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए। अब देखिए कुछ कुछ फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जहां लगेगा वहां हम बता देंगे। साइन थीटा बराबर कभी कभी है ना, याद रखिएगा। आगे चलकर आपको बार बार काम पड़ेगा। कहीं कहीं पे साइन थीटा रहेगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे। और कॉस थीटा रहेगा तो वहां पर क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक। और टेन रहेगा तो 1 बाय, याद आ रहा है कुछ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, याद है, मिलता जुलता है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे, अपोजिट हो रहा है, कॉस को सेक और टेन को कॉट, अपोजिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाय, मैंने वो उधर चल जा रही है इधर आ जा रहा है, कोई दिक्कत है। और सेक थीटा बराबर अपोजिट हो रहा है और इधर कॉट थीटा बराबर 1 बाय 10। यहां तक में कोई डाउट है? ये जब आइडेंटिटीज वाला कुछ सवाल आएगा ना, है ना, तो वहां पर क्या करेंगे कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लिख दे कि सर आशीष सर इज इक्वल टू आयुष सर, सपोज दैट, मान के चलिए, है ना, मान के चलिए। और कोई दूसरा नाम मानसी का दूसरा नाम मान के चलिए माई, इसको बराबर हम बोलते हैं ना। तो मान के चलिए कि मानसी को हम माई इज इक्वल टू प्रूव कर दिए कि मानसी इज इक्वल टू माही, मान लीजिए। तो यदि हम प्रूव कर दिए कभी भी, तो कभी कभी मानसी की जगह पर माही को ला देंगे, माही की जगह पर मानसी ला देंगे, समझ रहे बात। तो ये यहाँ पर हम जब वैसा टाइप का बनाएंगे तो कभी कभी हमको प्रूव करने के लिए ये सब लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज प्रूव में हम लोग समझेंगे, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो फॉर्मूला हम लोग देख लिए, एक और फॉर्मूला क्या है वो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस चीज को यहाँ पे लेके आते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भाई मेरे, फटाक से समझिएगा कभी भी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है बाबू, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो दोनों को काट के हम क्या लिख देंगे, वहां पर 1 लिख देंगे। नहीं समझे बात, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे रहेगा ना, वो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1, कोई दिक्कत। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में, घर जाके वीडियो को आराम से बना के ये सब फॉर्मूला को पहला पेज पे लिख लीजिएगा, फर्स्ट पेज पे ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम बताएंगे तो बार बार फिर आपको याद आएगा, तो फिर आप पलट के देख सकते हैं या याद कर सकते हैं। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला दिखाए थे, एक तो ये भी है, याद रखिएगा। तो जहां पर जैसा यूज होगा हम लोग वहां पर लगाएंगे, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा
अब ये भी समझ लीजिए, कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, यहाँ पर निकालना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी फॉर्मूला से हम नहीं बना देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा निशा? अरे नहीं समझे, मान के चलिए कि हमको ये निकालना है, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या चल जाएगा बाबू, उधर चल जाएगा। अब मान के चलिए हमको सेक स्क्वायर थीटा नहीं, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा में से 1 क्या चल जाएगा, इधर आके नहीं हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर निकाला ना, हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बता दिए, साइन बता दिए, ये भी बता दिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब सेक निकालना है, तो बाबू सेक निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, इसको लेके, नहीं समझे, कोई दिक्कत है नहीं ना। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1, ये याद रहेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला और उधर का फॉर्मूला, जहां पर ट्रिक लगा वहां बता दिए। ये चीज पहला समझ में आ गया कि इसका आगे वाला जो चैप्टर है, जैसे ये जो चैप्टर बताएं अभी आपको 8.1 उसमें काम नहीं है, लेकिन 8.2 में आपको बराबर ये चीज काम पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइए कोई दिक्कत है तो, यहाँ तक हम आपको बता दिए। अब आपको हम तीसरा चीज पे लेके जाते हैं, कहां लेके जाते हैं, तीसरा चीज में। यदि आप ऑनलाइन में जो भी बच्चे होंगे, हालांकि इस ऑनलाइन ये जो बुक है नया वाला, इसमें पेज नंबर है 125, दिखा देते हैं हम आपको, इस तरह से चार्ट बना होगा, देख लीजिए इस तरह से चार्ट है ना, ये चार्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये चार्ट निकाल लीजिएगा, चार्ट दिख रहा है आपको, ये चार्ट नहीं दिखा, निकाल लीजिए चार्ट, निकाल लीजिए फटाक से, हाँ वही वाला है बिल्कुल, हाँ निकाल लिया, हाँ ध्यान से देखिएगा। अब बाबू हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा आवाज उवाज आ रहा होगा इधर उधर से, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी हों। हम आपको क्या बता रहे हैं कि ये चार्ट का जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिना चार्ट का जब हम एग्जाम दे रहे थे उस समय भी ये चार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इन फ्यूचर भी इस चार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के बिना जो है ना आप कोई सवाल ही नहीं बना पाएंगे, दिक्कत यही है, समझ पा रहे हैं कि इस चार्ट के बिना कोई सवाल आप नहीं बना पाएंगे। इसमें वैल्यू दिया होगा, देखिएगा साइन 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू है ना, दिया है, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मानसी, यानी ये वैल्यू या तो आपको याद करना पड़ेगा बाबू, ध्यान से समझिएगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, और या तो फिर आपको कोई वैल्यू खाली बता दे तो आप तुरंत आराम से निकाल लीजिएगा। अब हुआ क्या कि यदि आप याद कीजिएगा ना, तो पता चला कि साइन 30 का वैल्यू √3/2 होता है कि 2/√3 होता है कि 1/3 होता है, भगवान जाने क्या होता है, हमको भी नहीं याद है मान के चलिए, लेकिन गलती से यदि वैल्यू आप रटे, आप भूल गए, तो सवाल निश्चित है कि आपसे नहीं बनेगा, पक्का निश्चित है, समझे। और वैल्यू यदि पता है तो आपसे तुरंत सवाल बन जाएगा। तो हम बोले कि याद करने से अच्छा है कि हमको कोई क्या बता दे, कोई चार्ट बनाना सिखा दे, तो सबसे बढ़िया, कोई याद वाद करने का टेंशन रहेगा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, इतना छोटा सा दिमाग है, इसी में हम कितना चीज को एनर्जी को लोड करके रखेंगे डाउन, समझ में आ रहा है। तो एक काम करते, बनाना ही सीख लेते, याद कूद करने का झंझट खत्म। तो चलिए आपके यहाँ पर हम यहाँ पर आपको चार्ट भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक वैल्यू है, दिख पा रहा होगा, यदि आप देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया, यही वाला वैल्यू है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन कोसेक सेक कॉट, ये वाला वैल्यू है बाबू, है ना। ये हम चार्ट को बनाना सिखाते हैं आपको एक दूसरे पेज पे, ठीक है, बहुत अच्छे से चार्ट बनानी है, सीख लीजिएगा, इसीलिए बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा से देखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख ले, चार्ट को बनाना सिखा रहे हैं, और चार्ट जैसे ही बन जाएगा फिर ये वीडियो को हम लोग ये स्टॉप करके फिर हम लोग सवाल पे आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए। पहला क्या बताएं, एच बी और बी कैसे निकाला जाता है, फिर आपको फॉर्मूला सिखा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का फॉर्मूला निकालना सिखा दिया, डायलॉग भी बता दिए पंडित बद्री प्रसाद। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे, यदि आपको को लगा होगा ये डायलॉग हमको पसंद नहीं आया, तो चलिए एक तो डायलॉग और लेके आए हैं यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक याद रखने के लिए एक तो और डायलॉग है, कि कौन है जी, पता नहीं कौन, देख लीजिएगा, तुम लोग का चेहरा ही बना के लाए ऑनलाइन वाला बच्चा, देख लो यहाँ लिखा क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये लेके आए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप आराम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे अपना समझ सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको हम बहुत अच्छे से समझा दिए कि क्या कैसे है नहीं है, है ना, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं।
अब लेकिन हम आपको नेक्स्ट क्या बोलते हैं स्लाइड में हम आपको क्या बताना सिखा रहे हैं कि चार्ट बनाना सिखा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अब मुंह बंद करके सिर्फ आपका नजर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। किताब रहने दीजिए, अब किताब रहने दीजिए, अभी काम पड़ेगा आपको खाली जब, लेकिन यहाँ पर देखिए। अब आप बताइए, आपके किताब में ध्यान से हम जो बोल रहे हैं वो समझिएगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि आप अपना अपना किताब में देखिए वहां पर बगल में कि टोटल वैल्यू कितना निकालना है। कितना वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। बताइए, आप किताब में देखिए कि वैल्यू जो है चार्ट में वैल्यू कितना का है, कितना का वैल्यू आपको जानना है। कितना? 6 वैल्यू पक्का? अरे नहीं नहीं, हम वो वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं जीरो के अलावा कितना वैल्यू चाहिए। कितना? हम नहीं, जैसे जैसे यहाँ पर कितना है 40 30 45 60 ऐसे करके है। टोटल आपको जीरो को हटा दीजिए, जीरो के अलावा और कितना जाना है? कितना को? 4 को। अरे बैल सब बक लो लिया था, दिखाना पड़ेगा, नहीं समझे? अरे जीरो के अलावा कितना वैल्यू चाहिए आपको? या तो 30 या तो 30 के बाद क्या है 45, उसके बाद 60, उसके बाद इसके बाद और कुछ है? यही ना पूछेगा एग्जामिनर जी, नहीं समझे? कोई दिक्कत है? यही तो पूछ रहे थे, भाग लो लिया सबने। देखो इधर, अब हम बनाना सिखा रहे हैं चार्ट, वो चार्ट हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। देखिए, या तो याद कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, या तो आप बनाना सीख लीजिए, लेकिन आपको पूरा चार्ट याद नहीं करना है। एकदम बहुत ही आसान है, बहुत इतना आसान है कि आपको हम क्या बताएं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, देखिए अब हम यहाँ पर बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, नजर इधर कहीं और नहीं भटकिएगा, नहीं तो फिर बनाना भूल जाएगा, बार बार बता रहे। देखिए जीरो के अलावा हम कितना बोले कि कितना वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जीरो, जीरो लिख दीजिए, 4, कितना वैल्यू? 4, ध्यान से। तो जीरो के अलावा 4 वैल्यू चाहिए, और चूंकि 4 वैल्यू चाहिए ऑनलाइन वाले बच्चे, तो इसीलिए 1 2 3 4 लिख दीजिए। 1 2 3 और 4। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए? नहीं ना? ध्यान से अभी समझिएगा हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। हम बोले जीरो के अलावा कितना वैल्यू चाहिए? 4 वैल्यू चाहिए सर, 4 वैल्यू, और 4 लिख दिए। और चूंकि 4 वैल्यू है, 4 घर है, इसीलिए सबको 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड भी कर देंगे। इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? क्या किए पहला स्टेप में? सर जीरो के अलावा कितना वैल्यू चाहिए था, और इसीलिए चूंकि 4 घर हुआ, इसीलिए चारों घर को सबको डिवाइड किससे कर देंगे? 4। यहां तक में कोई डाउट नहीं ना? अब सबको जेल में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जेल में बंद कर देते हैं। लीजिए, अब सबको क्या कर देंगे? जेल में बंद कर देते हैं। लीजिए, ठीक है, जेल में बंद कर दो। ऑनलाइन वाला बच्चा थोड़ा लाइक सब्सक्राइब सब करते रहिएगा, है ना, ताकि मोटिवेट रहेंगे, और हम आपको, है ना, सब बच्चे लोग पीछे यहाँ से रहिए। सही ना बोल रहे हैं? आप बताइएगा तभी ना, कोई डाउट होगा तो भी पूछ लीजिएगा। अब देखिए क्या कर दिया, यहाँ तक 3 स्टेप समझ में आ गया। देखिएगा बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं कि जीरो लिखे, जीरो के बाद कितना वैल्यू लिखे? 4 लिखे, और सबको क्या कर दिए? 4, चूंकि घर था इसीलिए 4 से डिवाइड कर दिए, है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और सबको क्या कर दिए? जेल में बंद कर दिए। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है? अब पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए ध्यान से। बाबू आपको नहीं लगता है 4 4 कट जाएगा? कट जाएगा, लीजिए काट दिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/1। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, 4 4 कट गया, तो यह 1 होगा। आपको नहीं लगता है कि 2 1 जा 2 और 2 4 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए? ये तो पूरा कट गया, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और कोई कट रहा है? आप बताइए। नहीं कट रहा है? कोई दिक्कत रहा है तो बताइए। नहीं ना कट रहा है? कौन कट रहा है? कौन सा? किसको? 3/4 किसको काटेगी? नीचे वाला किसको? इसको। 2 का नीचे किसको? 4 को। किसको काटेगी? है 2 से, तो चलो काट देंगे 4। 2 से काट दिए, 2 2 जा 4, और ऊपर लगा किसको काटेगी? है? अब समझ में आया निशा? कोई दिक्कत? बताओ। नहीं कटेगा, क्या है? ऊपर में 3 है, नीचे में। यदि 2 से आप काटिएगा बाबू, 2 से काटिएगा तो 2 के टेबल में 4 आता है सर, 3 आता है। बोलिए, है? बोलो बाबू, कोई दिक्कत? अब समझ में आया निशा? नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत? तो बताओ, और कोई समस्या अभी पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो।
है नहीं ना? चलो ध्यान से, ये चार्ट बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप बताइएगा कि सर अच्छा लगा। यहाँ तक में कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 0 को 4 से कभी भी डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका वैल्यू, आप ही बताइए। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ये तो पता होगा ना भाई साहब। हाँ 4 आएगा, बाप रे बाप, देखो बहुत फिर भयानक संकट आने वाला है, अकाल आ जाएगा, ये सब ने पता है। देख लो भाई ऑनलाइन वाला बच्चा ये भी बता दे रहे, यदि आपको ये नहीं पता है कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर को क्या आएगा, डिवाइड करेंगे, तो फिर नहीं कुछ बोल सकते हैं इसके लिए, फिल इन द ब्लैंक छोड़ दे रहे। देखिए वैसे बता देते हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे, ऐसे ही बोल दिए कि 0 को किसी भी नंबर से और किसी भी डिवाइड करिएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए हमेशा 0 आता है दोस्त। 0 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 0 आएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 0 आएगा। खाली याद रखिएगा कि 0 को प्लस और माइनस करते हैं ना बाबू, जैसे 0 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, मैंने यहाँ पर बता दे थोड़ा सा है, चलो बता ही देते हैं। यहाँ पर देखिए 0 को 4 में ऐड कर दो, प्लस किया ना, प्लस करेंगे तब क्या आएगा, 4 आएगा। 0 को -4 से कर दो तो जो भी आएगा वैल्यू क्या आएगा, मतलब माइनस से 4 आएगा लगभग, है ना? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। या फिर इसको ऐसे रख लो कि 5 में से माइनस करेंगे 0 तो भी क्या आएगा, 5 आएगा, कोई दिक्कत 0। लेकिन 0 इस बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा, और डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड करेंगे 5 को क्या बोलते हैं 0 से तो भी क्या आएगा, कोई दिक्कत है? यानी मल्टीप्लीकेशन कीजिए या डिवाइड कीजिए हमेशा वैल्यू क्या आएगा वो, ये तो पता होना चाहिए। अब समझ में आ गया, चलिए तो अब पता चल गया तो कोई बात नहीं, भगवान करे बुद्धि दे कि सुबुद्धि दे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो फिर से एक बार वापस रिकॉल कर देते हैं भाई कि 0 के अलावा आपको 4 वैल्यू चाहिए था तो 1 2 3 4 लिख दिए, और चूंकि 4 वैल्यू आपको 4 घर था इसीलिए सबको 4 से डिवाइड भी कर दिए और जेल में बंद कर दिए, और ये कट रहा था तो इसको काट दिए, ये कट रहा था तो इसको काट दिए। अब देखिएगा ध्यान से, 0 से 4 को भाई साहब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा भाई। 1/4, अब यहाँ पर रूट लगा है, एक तो बात पता है बाबू, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है कि नहीं होता है, तो पता है 2 गुना 2 कितना होता है, 4। तो ये 4 क्या बोल रहा है, ए भाई साहब हमको जेल में काहे बंद कर दिया, हमारा तो पेयर है ना, तो हम बोले पेयर कौन सा है, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो ये 4 का पेयर होता है, जिसका पेयर रहेगा ना उसको जेल में बंद नहीं करेगा, जिसका पेयर नहीं होगा उसको क्या कर देंगे, समझ में गया? दूगो है कपल है तो बोल देंगे जाओ एंजॉय करो, जब जकरा कपल में है उसको बोल देंगे आओ जेल में बंद हो, छोटा के तुम क्या करने जाएगा, जाएगा तो डिस्टर्ब करेगा, समझ में है? तो ये 4 बोला हमारा है, बोले कौन, तो बोला 2 इंटू 2, समझ में आ गया? तो ये बेचारा को क्या कर देंगे, जेल से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये 1 पूछा कि हमारा, हम बोले तुम्हारा है कपल, मतलब पेयर है कि नहीं, मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो ये बोला 1 का नहीं होता है, तो बाबू इसको क्या कर देंगे, रूट में बंद कर दिए, इसको लिख देंगे 4। 4 को हटा दिए, 4 को जेल से हटा के यहाँ पर क्या लिख दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, इसी वे में समझा रहे हैं, बाकी इसको दिल पे मत लीजिएगा, समझाने का यह तरीका है। चलिए अब देखिए 1/, अब इस 1/1 का भी नहीं होता और 2 का भी नहीं होता, इस बार 4 था तो 2 होता है, लेकिन 2 का सुना है कभी नहीं ना, तो इस बार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/रूट में, नहीं समझे? ठीक तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है जा रहा है ना जी। अच्छा 1 का तो 1 ही होता है ना जी। अच्छा 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 1/2 होगा, नहीं समझे? 1/1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 ही होता है, नहीं समझे? 1 का क्या होता है, ये देखो बात नहीं करो, देखो इधर 1 का क्या होगा बाबू, 1 का 1 ही होगा, 1 का होल स्क्वायर में। अच्छा इस बार देखिए, फिर 1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 को तो हटा दिए थे हैं। अच्छा 2 जो है 2 यहाँ पर समझिए, 2 का कोई पेयर है नहीं ना, तो 1 क्या हो जाएगा इस बार, √2, कोई दिक्कत नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, पक्का दिशा समझी, कहा नहीं समझी, यहाँ की यहाँ, इधर देखो 1, अब 4 का क्या था, 4 का था कौन 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, तो आगे तो इसको जेल से आजाद करके क्या लिख दिए 2। लेकिन ये 2 बोला, इस बार ये 2 है, 2 बोला कि हमको ही बाहर निकाल, हम 2 को जाके बोले कि तुम्हारा है कोई, तो 2 का होता है कोई, तुम ही बताओ, 2 का स्क्वायर रूट आता है बाबू, अरे देखो बात नहीं करो, देखो इधर 2 का स्क्वायर रूट होता है प्रॉपर, नहीं होता है,
तो इसीलिए 2 को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट निकालेगा ना तो आपका पॉइंट में आता है 2.42 ऐसे करके आता है, समझ में आ गया कि 1 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आता है, पॉइंट में नहीं लेना है, क्लियर है यहाँ तक, इसीलिए इसको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब देखिए इस बार इसका बताइए, इस बार इसका वैल्यू तो आ जाएगा, 4 का क्या होगा, लेकिन ये √3 का नहीं होगा, तो √3 को क्या कर देंगे, जेल में बंद करके यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, ये वैल्यू किसका निकला पता है, ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, क्या किसका वैल्यू निकल गया, देख लो तुम लोग, ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, ये साइन थीटा, ये 0, ये 30, ये 60, ये क्या बोलते हैं 30, 45, 60 और 90, कोई दिक्कत है देख लो, हाँ, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का वैल्यू निकाला, यहां तक पता चल गया आपको, देखिए है पक्का, कोई दिक्कत, फिर से बताएं कि समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, 0 1 2 3 4 लिखे, सबको 4 से डिवाइड किए, जेल में बंद कर दिए, उसके बाद इसको काटे और इसको काटे, और उसके बाद क्या चेक किए, केकरा कपल है भाई, जकरा कपल है उसको आजाद है, जिसको नहीं है उसको जेल में बंद, निकाल दिए वैल्यू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, है समझा दिया यहाँ तक। चलिए अब देखिए साइन थीटा निकल गया, तो कॉस थीटा बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, मतलब सपना में भी नहीं सोच सकते कि इतना आसान है, ऐसा है क्या सर, देखिए अभी हम आपको बता देते हैं, अभी जादू करवा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए साइन थीटा लिख दिए, अब यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस थीटा, क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ देखिए अब यहाँ पर ये जो है ना बाबू, इधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, E1 को यहाँ लिख दो, उसके बाद कौन आएगा √3/2, उसके बाद कौन आएगा 1/2, और उसके बाद कौन आएगा 1/2, उसके बाद कौन आएगा 0, जो उतार रहे हैं तो जाइएगा आराम से सीखो, पहले सीखो, उतारने के लिए पूरा है वीडियो, कायल कर रही है, पहले सीखो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है आराम से पहले सीखो, कोई नहीं सीख पाएगी फिर पूछेगी क्या दिक्कत हो, ऑनलाइन वाले बच्चे अब मत उतारिए, देखिए पहले सीखिए, क्या किए कॉस थीटा निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट किए लिखना, पहले यहाँ का यहाँ, उसके बाद यहाँ, ये वाला इधर, ये वाला इधर, और फिर ये उधर, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब जो चीज है जो हम बताने चाह रहे हैं, ये यदि आप सीख गए, पहला बैरिकेड होता है ये सजाना, ये वाला, ये आप सीख गए तो पहला वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन अब जो तीसरा बताने जा रहे हैं वो यदि आप सीख गए तो पूरा आगे का चार्ट बन जाएगा, क्योंकि आपको साइन कॉस टेन निकालना है, बाकी सबको क्या करना है, साइन का अपोजिट करते चल बता देंगे अभी, है ना, वो तुरंत बन जाएगा, कॉसेक से कॉट तुरंत बन जाएगा, लेकिन अभी जो स्टेप बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा टफ, अब ध्यान से इसको देखिएगा, देखिए अभी वाला निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक है, और आपको समझाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से, और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब थोड़ा सा इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, और क्या यूज करते हैं हम, कौन सा पेन यूज करें, पहले रेड यहाँ पर लेते हैं, ब्लैक, हाँ ठीक, ध्यान से देखिए, अब हम इसको क्या कर देंगे, हमको क्या निकालना है बाबू, क्या निकालना है 10 निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 10, क्या निकालना है हमको, थोड़ा सा निकालना है, यहाँ पर 10 निकालना है, ठीक है, चलो यहाँ पर निकालना है हमको tan थीटा, देखो ध्यान से tan थीटा कैसे निकलेगा, सिर्फ नजर बोर्ड पे होना चाहिए और कहीं नहीं, दिमाग से आराम से देखिए, इसको निकालने के लिए tan थीटा को, ये सब दोनों को डिवाइड करना रहता है, क्या करना रहता है, डिवाइड में आप अक्सर फंसेगा, हम यहाँ पर बता दें, देखिए डिवाइड में कुछ नहीं करना है, ये हम बताने के लिए बता रहे हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी बाबू डिवाइड, इसका नीचे में 0/1 है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बाबू, क्या आता है, ये तो पता ही होगा आपको, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, क्या आता है बाबू, हाँ बताइए क्या आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत बताइए, आराम से बताइए, 0/1, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए 1/2 डिवाइड √3/2, क्या ये 2 और 2 कट जाएगा, हाँ भाई कोई दिक्कत, तो आंसर कितना आएगा 1/√3, क्या आएगा 1/√3, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए, ध्यान से सिर्फ देखिएगा बाबू, ये √2 और √2 कट गया, क्या आया यहाँ पर 1/1, यानी 1 ही लिखते हैं, ठीक है भाई साहब। अब देखिए यहाँ ये 2 और 2 कट गया,
क्या आएगा √3 तो यहाँ पर √3 लिख देते हैं क्योंकि नीचे में 1 लिखते नहीं, और 1/0 है मतलब नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो एनडी लिखते रहे नॉट डिफाइंड, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। ये 3 चीज आपको समझ में आया या नहीं, ये पहले पक्का है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है भाई कि नहीं? ये हम चार्ट बनाना सिखा दिए, ये 3 समझ में आया तो बाकी का वैल्यू आप तुरंत निकाल लीजिएगा, तुरंत चुटकियों में, सबका पलटी करते चलना है। चलिए आगे बताते हैं। साइन थीटा कॉस टेन थीटा हुआ, अब इसको क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो दिख ही रहा है आप लोग को, है ना। चलिए अब हम थोड़ा क्या करते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है बाबू? कोसेक होता है, याद है नहीं याद है? पंडित बद्री प्रसाद में याद है साइन था ऊपर और साइन का अपोजिट क्या था? कोसेक था। याद है कि भूल गए कि दिखाना पड़ेगा? याद है कि दिखाना पड़ेगा? याद है? चलो तो यहां पर लिखते हैं कोसेक, क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा। बाबू कोसेक थीटा साइन का अपोजिट क्या है? जीरो। जीरो को 0/1, जीरो को पलटी उल्टी करो तो क्या होगा? 0 होगा। तो आपका कोसेक थीटा में भी क्या है? पहला का वैल्यू है, नहीं समझे? नहीं समझे भाई? देखो कोसेक थीटा का भी क्या है, वही 0/1 है ना, वरना नहीं समझे। देखो क्या कहने का मतलब क्या है कि 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं समझे बात? 0 है यहाँ पर तो 0 क्या है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी करेंगे तो ये मतलब, तो मतलब 0 को कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या है बाबू? 1 बाय क्या था? 1 बाय क्या था बाबू? 1/√2 था। क्या था? अब देखो तो यहाँ पर वैल्यू था बाबू 1/√2, पलटी करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? √2 और नीचे में 1, तो 1 तो लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरे 1/√2 था कि 1/2 था? 1/2 था ना जी, है ना। तो 1/2 था तो पलटी करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, और नीचे में 1 तो लिखते नहीं है तो यहाँ पे लिख दे 2। इसको 1/√2 है, पलटी कीजिए तो ऊपर में क्या चल जाएगा? √2। इसको √3/2 है ना, इसको पलटी करेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा? 2 और नीचे में √3, तो यहाँ लिख दो 2 और नीचे में √3। ये 1 है, 1/1 है, नीचे में भी क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को पलटी कीजिए तो क्या होगा? 1 ही होगा। कोई डाउट है तो बताओ? नहीं ना, तो इसको ऊपर कर दे, साइन थीटा वाला को ऊपर कर दे। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले बच्चे तो बताइएगा, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा को भी थोड़ा क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। अब कॉस थीटा आपको दिख रहा है? कॉस थीटा का वैल्यू नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई? 1 है, √3/2 है, ये वाला वैल्यू है। अब एक काम करते हैं कि यहां पर हम लिखते हैं क्या, कॉस थीटा का क्या होता है? साइन कॉस 10, कॉसेक सेक होता है, कॉस का क्या होता है? सेक होता है। तो यहां पर अब लिख रहे हैं सेक थीटा। क्या लिखते हैं? सेक थीटा। तो सेक थीटा का निकालते हैं बाबू। ये क्या है? 1, तो 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। इधर क्या है? √3/2, इसका क्या हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। इधर 1/√2 तो ऊपर चल जाएगा तो √2 क्या हो जाएगा? √2। उसके बाद फिर देखो बाबू यहाँ पर क्या है? 1/2 तो ऊपर चल जाएगा 2, नीचे में 1 लिखते नहीं है। इधर 0 है तो 0 को क्या लिख देंगे? 0 को 0 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? या नॉट डिफाइंड क्या है वहां पर? नॉट डिफाइंड होगा, है ना, वही चीज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं ना। इसको भी उठा दे, कॉस को भी हटा दे आप। चलिए कहाँ गया भाई कॉस? कॉस को भी उठा देते हैं। चलिए अब इस बार 10 है तो क्या निकालना पड़ेगा बाबू? 10 का क्या निकालना पड़ेगा? कॉट। क्या निकालना पड़ेगा? कॉट। देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होगा? 0 है ना बाबू, 0 का फिर क्या हो जाएगा? 0 का क्या हो जाएगा? 0 क्या दिया वहां पर? नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है? जॉन डिफाइंड नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे लिख दे नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर 1/√3 है, ऊपर चल जाएगा क्या? √3। यहाँ पर क्या है बाबू? तो 1 का 1 ही होगा। इस बार देखिएगा ध्यान से, इस बार बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर क्या है बाबू? √3 है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर है √3, इसका मतलब नीचे में क्या है? नहीं 1, तो पलटी होगा तो 1 ऊपर और √3 नीचे, तो 1/√3। और इधर क्या है? नॉट डिफाइंड, तो इधर क्या हो जाएगा? इसका इस बार 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिया है कि नहीं दिया? हाँ कोई दिक्कत? बताइए। हैं बहुत अच्छा समझा दिए, है ना। चलिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि कैसा लगा आपको, वीडियो समझ में आया नहीं आया, पूरा इंट्रो वीडियो हम आपको बता दिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 10 क्लास के जो भी बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको सवाल पे लेके आ जाएंगे और वहां पर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जाएंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, एक चीज जो हम आपको नहीं बताए थे वो चीज थोड़ा सा हम बता देते हैं ध्यान से, है ना। एक चीज जो आपको नहीं बताए वो हम थोड़ा सा ध्यान से बता देते हैं। देखिएगा बाबू ध्यान से, एक चीज जो हम नहीं बताए ये आपको बहुत ज्यादा जानना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं तो गड़बड़ होगा, अभी बहुत बार सवाल आएगा, ठीक है। पहले तो एक तो ट्रायंगल बना लेते हैं बाबू, ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे करके ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा, ये बार बार अभी कंफ्यूजन करेंगे, बार बार कंफ्यूजन करेंगे, ठीक है, बार बार। यहाँ लिखते हैं बाबू ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। ध्यान से पूछेगा, ध्यान से। वैसे तो आपको पता है कि ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, याद रखिएगा। लेकिन सवाल में कभी कभी बोलेगा, सवाल में कभी कभी बोलेगा कि ये एंगल, एंगल A के अकॉर्डिंग बताओ। ध्यान से बोलिए, ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। ये हमेशा H होता है। एक तो इसको फिगर को इधर करते हैं थोड़ा सा, यहां पर ऐसे आओ, और एक तो और ट्रायंगल बना लेते हैं यहां पर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखते हैं ए, यहाँ पे भी लिखते हैं बी और यहाँ पे भी सी। ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा नहीं तो आगे यही कॉन्सेप्ट अभी बार बार करेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे अभी ये देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बोला है कि ये हमेशा एच होता है। सर ये क्या होता है? हमेशा एच होता है। यहाँ तक में कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ पर दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये एच होता है, ये भी एच होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। लेकिन यहां पर ये समझिए कि, और इधर, हाँ, ये एच होता है किसी भी कंडीशन में। जब आपको बाबू एंगल ये वाला पूछेगा ना, और कभी कभी बोलेगा एंगल ये वाला बताने के लिए, ठीक है, एंगल सी के अकॉर्डिंग। ध्यान से याद रखिएगा, कभी बोलेगा एंगल ए और कभी बोलेगा एंगल सी, ये याद रखिएगा। आपको एक चीज खाली दिमाग में रखना है, खाली बार बार देखना है कि एंगल ए बोला है कि एंगल सी बोला है। और ये याद रखिएगा, जो भी बोलेगा ना बाबू एंगल, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से समझिएगा, जो भी एंगल बोलेगा ना उसका सामने वाला क्या होता है? हमेशा पी होता है। क्या होता है? समझ में आया बाबू? सामने वाला क्या होता है हमेशा। यानी बाबू इस बार ये बोला है एंगल, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? एंगल पी। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। हाँ भाई, समझ में आ रहा है हम क्या बोले? और जस्ट इसके नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? ये होता है बी। ये क्या होता है? बी। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से समझो, शाम से। सामने ये वाला एंगल रहा ना, तो इसको क्या कर देगी और ये क्या हो जाएगा? और इस बार ये बोला है एंगल लेने, तो ये इस बार क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा बाबू? इसका बी। कोई डाउट है तो अभी अभी बताओ। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि नहीं? हाँ, इसी पे अभी एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन जो है ना तुमको बार बार कंफ्यूजन करेगा, कभी ए कभी पी, एंगल पी, समझिएगा। यानी सर एक बात बताए, एच हमेशा सेम रहता है, खाली क्या चेंज हो रहा है बाबू? पी कभी उधर जाएगा, कभी बी आएगा। देखिए पी और बी का ही खाली बदला बदली हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एंगल खाली ध्यान रखिए, ये वाला एंगल रहा तो सामने वाला क्या, और ये एंगल रहा तो सामने वाला, इसका सामने कौन है बाबू? ये सीधा, हाँ। और ये वाला जस्ट सामने क्या हो जाएगा? बी। इसका जस्ट सामने ये बी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? है कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए अब हम लोग सवाल पे यहाँ पर अब आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलिए अब इसको समझाते हैं। अब आइए, अब यहाँ पर आप समझ में आ गया कि क्या बोला? राइट एंगल क्या है बाबू? यहाँ पर बी बना दिए और ए सी, कोई 24 बना दिया। अब सवाल कहाँ गया? बुक कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ पर। अब हमको बोलता है ए बी 24 दिया है बाबू, ए बी 24 दिया है, बोले हाँ सर। और बीसी कितना दिया है बाबू? बीसी कितना दिया है? 7 दिया है। कितना दिया है? 7। यानी इसका मतलब क्या निकालना है सर? क्या निकालना है? एसी निकालना है, यानी हाइट निकालना है। और हाइट बराबर क्या बताए थे सर कि एसी बराबर क्या होता है? एसी निकालने के लिए एसी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा कि बीसी का होल स्क्वायर और प्लस एबी का होल स्क्वायर को क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। क्या नहीं समझे बात? ये निकालने के लिए इसका और इसका स्क्वायर क्या कर देना है? होल स्क्वायर कर देना। सर बीसी कितना दिया है? 7, 7 का होल स्क्वायर प्लस एबी कितना दिया है? 24, 24 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? 49
प्लस 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक 576 होता है। कंफर्म है क्या? है 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक तो बोले, कोई दिक्कत? कितना होता है? 576। कोई डाउट नहीं ना? चलो अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो बाबू। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना? दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। कोई दिक्कत क्या? बताओ। हाँ पक्का? 576 में ऐड कर दो कितना? 49। 625 देखो याद हो गया हमको। कितना हो जाएगा? 625। तो यानी AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है? 600। लेकिन हमको AC का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? AC का वैल्यू क्या चाहिए? और AC का वैल्यू निकालने के लिए AC बराबर क्या होता है? ये रूट हटेगा तो बाबू क्या आ जाएगा? 625 यहाँ आ जाएगा रूट में। और AC का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 25। कितना आ जाएगा? 25। यहाँ तक में कोई डाउट है? 25। 625 का होल स्क्वायर कितना होता है? 625 का स्क्वायर करेगी मैंने रूट में डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 25। स्क्वायर रूट आता है ना आप लोग? नहीं आता है? आता है ना? नहीं आता तो बता देंगे, याद याद कर लेना, ठीक है? तो 625 का वैल्यू कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। अब यहां तक पता चल गया। यानी सर AC कितना पता चल गया आपको? AC कितना पता चल गया? 25। तो यानी ये आपको पता चल गया 25 है? ये आपको पता चल गया कि नहीं? 25 ये पता चल गया 25। यानी आपको P भी पता चल गया, B भी पता चल गया और H भी पता चल गया, तीनों चीज पता चल गया। अब हम इस चीज को क्या करते हैं, अब इस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इधर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, चलो देखो ध्यान से। अब यहां पर लिखते हैं बाबू, P कितना पता चल गया? P कितना है? P कितना है बाबू? P कितना था? 7। B कितना था बाबू? B कितना था? 24। और H कितना निकल गया? 25। कोई डाउट है? नहीं ना? कोई दिक्कत? सर निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है साइन A और कॉस A। ध्यान से देखो, छोड़ दो, देखो ध्यान से। यहाँ क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखिए ध्यान से क्या बोला है निकालने के लिए, साइन A। क्या बोला है? ध्यान से अभी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर बोला है कॉस A। उसके बाद फिर बोला है साइन C। क्या बोला है इस बार? साइन C, साइन C। और यहां पर फिर क्या बोला है? कॉस C। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन और कॉस का फॉर्मूला तो पहले पता होना चाहिए। याद कीजिए, हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद, है ना, बाय हर बोल। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? P बाय H। क्या होगा बाबू? P बाय H। तो कॉस का क्या होगा? B बाय H। साइन का फिर क्या होगा? P बाय H। और कॉस का भी क्या होगा? B बाय H। यहां तक में कोई डाउट है? लेकिन सर इस बार खेला क्या है कि इस बार क्या बोला है? एंगल A लेने के लिए। अब आइए इधर, मतलब एंगल A लेंगे सर, एंगल A लेंगे। अच्छा, जहां जहां H है ना बाबू, वहां वहां तुम वैल्यू पुट करो। H की जगह पर क्या होगा? 25। तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू? ये क्या हो जाएगा? हाँ P हो जाएगा। हाँ तो इस बार 7 यहाँ आ गया। कोई डाउट नहीं? सर इस बार बताइए, H तो सेम ही रहेगा सर। हाँ 25। सर इस बार A बोला है ना? हाँ ठीक है, कॉस, तो कॉस A ठीक है, वही लेंगे। B क्या हो जाएगा तेरा? B क्या हो जाएगा? 24। बोले सर ठीक है 24। ध्यान से समझना। फिर देखो साइन C, H कितना हो जाएगा? H कितना होगा? 25। बोले हाँ सर। और P क्या हो जाएगा तेरा? P तो यही होगा। नहीं, क्या बोला है? साइन C बोला ना, C यानी C सर इस बार क्या लेंगे? ये वाला एंगल। क्या लेंगे? ये वाला। और ये वाला एंगल लेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? सामने वाला, हाँ ये P, तो ये इस बार P कितना हो गया? 24। यहां हो जाएगा 24। ठीक है, ध्यान से देखो, cos C इस बार C ले रहा है ना? C फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा। H का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? H का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? H का वैल्यू तो 25 ही रहेगा। लेकिन सर B चाहिए हमको और इधर से B,
तो ये सामने वाला तो p होता है, तो b क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। देखो आंसर है ये, फटाक से देख लो। कौन सा ये h तो 25 ही हमेशा आ जाएगा ना। कहाँ पर, हाँ बुक में नहीं दिया, आंसर नहीं है क्या, देखो तो कहाँ नहीं दिया। अरे 625 का कितना होगा,